नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। न्याय करो, 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 न्याय करो। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हम उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। हमारी बहनों की चोट आई है, एक भाई को हार्ट अटैक आ गया था वहीं पर। वो पूरे दिन लगभग 5 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती रहे। हम नहीं अपनी पीड़ा जो है रखेंगे। 66 दिन से हम बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया। हम विकलांग हैं, हमें मरने और जीने की लगी हुई है। हम कहाँ जाएं आखिर? हम बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित हैं और बेरोजगार शब्द बिल्कुल एक गाली है। और हम अब अपने घर नहीं जाएंगे। माननीय योगी जी या तो नियुक्ति दीजिए, नहीं तो मुक्ति दीजिए। उठा उठा के एक लड़की को 4 महिलाएं उठा उठा के घसीट के बस में बिठाया है। उसमें खुरैचे हो गई, कोनियां छिल गई, घुटने छिल गए, मेरा तो नखून ही उतर गया है। जो हमारे भाई गए थे वहाँ पर, डीजी सर ने इतनी बदसलूकी से बात की। उन्होंने बोला था कि मतलब हम तुम्हारा विसर्जन कर देंगे, मतलब हमारी बहन बेटियों का विसर्जन करेंगे। वो पुलिस प्रशासन ने बड़ी बेरहमी के साथ वहाँ उनको रोका, पीटा, अपमानित किया, बेइज्जत किया और इतनी बुरी जानवरों की तरह पकड़ पकड़ के उसमें गाड़ियों में भरा गया और उसको हम लोगों को इको गार्डन में फेंका गया। हमारे मैटर को बताया गया कि हाँ, जब मन होगा तब करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं करेंगे। और तुम लोग ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो तो हम तुम लोगों को विसर्जित कर देंगे। हमारे भाइयों को हमारे लात पूछो तो मारा गया, पीटा गया। किसने मारा? पुलिस प्रशासन से हमें घसीटा गया। और पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मौजूदगी हमारी समय राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में है और पीछे आप देख पा रहे हैं ये तमाम अभ्यर्थी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामला जो आप देख रहे हैं लगातार तूल पकड़ रहा है। बीते दिन की बात बताऊंगा तो बीते दिन शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव और आज राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास का घेराव। अभ्यर्थी अंदर तक के पहुंच जाते हैं और बता रहे हैं कि लगातार अपनी मांगे तो रखे हुए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। पता चलता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक इनकी बात नहीं पहुंच रही, लेकिन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और खबरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कितना मामला वायरल है। बात करेंगे सभी से। आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किए थे आप लोग? जी सर, हम लोग बहुत त्रस्त हो गए हैं। कल संदीप सिंह शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए थे तो हम लोगों को बहुत देर 3 घंटा बैठने के बाद जो है प्रशासन के द्वारा जो है डीजी सर और शिक्षा परिषद और विजय किरण आनंद जी और पीएनपी सचिव अनिल चतुर्वेदी जी के द्वारा जो है 5 लोगों को बुलाया गया, जिनमें हमारी बहनें और कुछ भाई गए थे, जिनमें वहाँ पे उनसे इतनी बदसलूकी से बात किया गया और हमारे मैटर को बताया गया कि हाँ, जब मन होगा तब करेंगे, हम किसी के दबाव में नहीं करेंगे। और तुम लोग ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो तो हम तुम लोगों को विसर्जित कर देंगे। अपनी मांग करना नेतागिरी है, बता रहे हैं। 1 साल से हम लोग जो है आर्डर आ चुका है और 67वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी उन लोगों को असर नहीं हो रहा है। ये बिल्कुल जो है तानाशाही हो गई है उन लोगों की। हम लोग अपने मुखिया के पास ना जाएं तो बताइए कहाँ जाएं? हम लोग 66 दिन से जो है शिक्षक की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बैठे थे। हम लोग बोर्डिंग को पार करके अंदर चले गए, वहाँ पे चेकिंग हो रही थी, हम लोगों ने चेकिंग करवाई। अपना जब हमने जो है आधार कार्ड दिखाया, हमने कहा हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हम भी वोटर हैं, जनता दरबार लगा हुआ है, हमको मिलना है मुख्यमंत्री जी से। हम 6-7 लोग थे तो हमको मिलने नहीं दिया गया। हमने कहा क्या हम पाकिस्तान से आए हैं, हमको भी मिलने दिया जाए। हमने भी वोट देके इनको मुख्यमंत्री बनाया है। हम नहीं अपनी पीड़ा जो है रखेंगे। 66 दिन से हम बैठे हैं, कोई हमसे मिलने नहीं आया। हम विकलांग हैं, हमें मरने और जीने की लगी हुई है। हम कहाँ जाएं आखिर? हम बहुत ज़्यादा जो है पीड़ित हैं और बेरोजगार शब्द बिल्कुल एक गाली है। और हम अब अपने घर नहीं जाएंगे। माननीय योगी जी या तो नियुक्ति दीजिए, नहीं तो मुक्ति दीजिए। नाराजगी काफी है आप लोगों में। आज योगी जी से मुलाकात नहीं करने दी गई, आपके साथी बता रहे हैं। जी, नाराजगी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। हम योगी जी के पास इसलिए गए थे कि वो हमारी दरख्वास्त सुनेंगे, क्योंकि हमारे जो आला अधिकारी हैं उनके वो हमसे गलत शब्दों का यूज कर रहे हैं। हमारे बहनों से ये बोल रहे हैं कि विसर्जन कर दिए दो, अपना ये कर लो, वो कर लो, ठीक है ना। उसके बाद हम जब योगी जी से मिलने गए तो वहाँ पर हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को हमारे लात पूछो तो मारा गया, पीटा गया। किसने मारा? पुलिस प्रशासन से हमें घसीटा गया। योगी जी की, मोदी जी की एक स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
ठीक है ना। लेकिन यहाँ यूपी में ये नहीं चलता। यूपी में चलता है पहले बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को बचाओ, उसमें धरने पे बैठाओ, उसके बाद फिर रोड पे घसीटवाओ। ये यहाँ का स्लोगन है। योगी जी से मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारी आवाज़ आपके माध्यम से अगर वहाँ पहुँच रही है तो हम लोग लगभग 66-67 दिन हो गए हैं यहाँ इको गार्डन में, अपने क्षतिग्रस्त हालत हो गई थी हमारी, तब हमने, हमारी बात कोई नहीं सुन रहा था, तब हमने जाकर हमने उनके माननीय योगी जी के घेराव की हमने सोचा क्योंकि हमारी आवाज़ उन तक पहुँच सके। क्या हुआ था आज, क्या हुआ था वहाँ? आज ये हुआ था, मुख्यमंत्री आवास जब पहुंचे तो क्या हुआ? मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हम उनसे मिलने के लिए, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को बेरहमी से मारा गया, पीटा गया। हमारी बहनों की चोट आई है, एक भाई को हार्ट अटैक आ गया था वहीं पर, वो पूरे दिन लगभग 5 घंटे हॉस्पिटल में भर्ती रहे। एक भैया वहीं बेहोश रहे। मेरे भी एक पुलिस वाले ने लात मारी थी, मोबाइल गिर गया था, मोबाइल का डिस्प्ले टूट गया। ये बताइए, एक तो हम बेरोजगार हैं, ऊपर से फ़ोन ख़राब हो गया, 2000 रुपये फ़ोन में लगेंगे, कहाँ से लाएंगे हम? योगी जी से पूछते हैं क्या इसी दिन के लिए बहनों और बेटियां पढ़ाई गई थी कि उनके लिए लातों और घूसों से मारा जाए? सिक्योरिटी ने आपको मारा या फिर पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने। और भैया की एक की शर्ट फाड़ दी गई, मेरे एक पुलिस वाले ने लात मारी थी। तो मतलब इसी दिन के लिए हम पढ़ के आए थे। और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो न्याय मांगने गए थे कि हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे थे कि हमें न्याय दीजिए। हम योगी जी को बताने गए थे। कल हमारे लिए जो हमारे भाई गए थे वहाँ पर, डीजी सर ने इतनी बदसलूकी से बात की। उन्होंने बोला था कि मतलब हम तुम्हारा विसर्जन कर देंगे, मतलब हमारी बहन बेटियों का विसर्जन करेंगे वो। मतलब आज मतलब वो इतने बड़े अधिकारियों को कहते हैं हम तुम पे FIR दर्ज करवाएंगे, तुम्हें पुलिस में गिरफ्तार करवाएंगे। मतलब हम लोग गिरफ्तार के लिए हमने कौन सा ऐसा जुल्म कर दिया? हमने कोई कानून तो तोड़ा नहीं, ना ही हमने उनके लिए कोई ऐसा वो कराया कि मतलब आतंकवादी हैं, ना ही हमने कोई गोलीबारी करी। लेकिन हम तो केवल अपनी साधारण सी मांग लेके गए थे। पहली बार डीजी साहब ने खुद बुलाया था, मीटिंग रखी थी, तो मीटिंग में इसलिए कि हम लोगों को साथ बदतमीजी की जाए या हमारी बहनों के साथ में बदसलूकी की जाए, इसलिए तो नहीं बुलाया था हमारे यहाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ से आया हुआ? मैं जनपद औरैया से आया हुआ हूँ। आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो वहाँ की स्थिति क्या थी, क्या मिलने दिया गया, क्या आपकी बात वहाँ तक पहुँची? मुख्यमंत्री तक, योगी जी तक, आपके मुखिया तक? मैं जब वहाँ मिलने गया तो उनसे मिलने के लिए मुझे और हमारे जितने भी साथी गए थे, उनको पुलिस प्रशासन ने बड़ी बेरहमी के साथ वहाँ उनको रोका, पीटा, अपमानित किया, बेइज्जत किया और इतनी बुरी जानवरों की तरह पकड़ पकड़ के उसमें गाड़ियों में भरा गया और उसको हम लोगों को इको गार्डन में फेंका गया। और इसके बाद कल जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का घेराव किया था, मैं घेराव तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने ही उनको विधायक और मंत्री बनाया हुआ है। एक बात कर ले, जब यहाँ से निकले थे योगी आदित्यनाथ जी के पास तो क्या सोच के निकले थे? मैं उनसे पूर्ण आशा और उम्मीद के साथ गया था कि आज हमारी मुलाकात माननीय योगी जी से होगी और मेरी समस्या का 100% नहीं 110% समाधान होगा। लेकिन हमारी दुर्भाग्य से हमारा जो है हमें वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिलवाया गया। और अगर मैं उनसे मिला होता तो 100% हमारी समस्या का, और जिस दिन हमारी मुलाकात उनसे होगी 100% नहीं 110%। जब मिलने नहीं दिया गया फिर क्या हुआ वहाँ पर? जब वहाँ मिलने नहीं दिया गया, मुझे अरेस्ट कर लिया गया और मुझे अरेस्ट करके यहाँ इको गार्डन में छोड़ दिया गया। देखिए और भी अभ्यर्थी हैं, बता रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, महिलाओं के साथ ही बदसलूकी हुई। क्या हुआ था? आपका नाम मैम क्या है? मैं शिवानी शर्मा। आप भी थी जिस समय वहाँ पे आप लोग गए थे मुख्यमंत्री के पास? जी, हम भी गए थे। मुलाकात नहीं हुई? नहीं हुई। जैसे ही हम लोग वहाँ पे क्या हुआ फिर? जैसे ही हम लोग पहुंचे, पुलिस फोर्स एकदम आ गई थी, हमें रोका। हमने कहा हम कोई घेराव नहीं करने आए, हमें कोई उपद्रव नहीं मचाना, हमें सिर्फ अपनी बात योगी जी से कहनी है। क्योंकि हम लोग कल अधिकारियों से मिले थे, डीजी साहब से मिले थे, बघेल साहब भी थे, तो उनकी मतलब जो भी उन्होंने बात की, मतलब उनकी कोई मंशा ही नहीं है हमारा भी करने का, और बहुत ही गलत तरीके से बात की उन्होंने। और ये भी बोलते हैं क्या कि बोला था आप लोगों से? सर यही बोला कि वही जो दूसरे मैटर का इसमें उसको रिलेट कर देते हैं कि जब यहाँ पे आपके जो अभ्यर्थी यहाँ भाई है वो बोल रहे हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई है, ऐसा कुछ हुआ? हाँ जी सर, मेरा देखिए नखून उतर चुका है, मेरा ये पट्टी बंधी हुई है। तो ये वहाँ पे डीजी ऑफिस में हुआ था? डीजी ऑफिस में? नहीं डीजी नहीं है, आज हुआ। हम लोग से बात रखने का, जब कल उन अधिकारियों से हमें कोई पॉजिटिव नहीं मिला, कोई भी रिस्पांस, तो हमने सोचा अब तो योगी जी बसते हैं, वही न्याय करेंगे। तो हम सिर्फ मुलाकात के लिए तो गए थे, हमने हाथ छोड़े उनके, मैम के मैम बस मुलाकात करने दीजिए। आप लोग को वहाँ मारा पीटा गया? हाँ जी, बहुत मतलब उठा के एक लड़की को 4 महिलाएं उठा के घसीट के बस में बिठाया है। उसमें खुरैचे हो गई, कोनियाँ छिल गई, घुटने छिल गए, मेरा तो नखून ही उतर गया है। आपका नाम मैम क्या है? मेरा नाम अलका सिंह। क्या हुआ था, क्या घटना पूरी हुई थी, पूरी घटना विस्तार से बताओ। वैसे हमारा मुख्यमंत्री से मिलने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कल हम अधिकारियों से मिलने गए। उनका रवैया देखकर उन्होंने हमसे कहा कि तुम लोगों को हम सड़क पर घुमाएंगे। अब जिस प्रदेश के शिक्षक को एक
जो बेसिक शिक्षा निदेशक हैं वो ऐसी धमकी देंगे, उस प्रदेश का क्या होगा। एक जो शिक्षक है, एक अभ्यर्थी है, वो बागी बनने पे मजबूर नहीं होगा। फिर योगी जी से मुलाकात करने के लिए आज क्या सोच करके निकले थे? क्या मुलाकात होगी या जिस तरीके से बता रहे हैं लाठी डंडों से मारा गया वो सोच के निकले थे? क्या दिमाग में क्या चल रहा था? हम तो यही सोच के गए थे कि उनसे हमारी मुलाकात हो जाएगी, लेकिन उनका जो प्रशासन है उन्होंने वहाँ तक हमें पहुँचने ही नहीं दिया। जैसे वहाँ गए, उनकी पहले ही गाड़ियाँ आ चुकी थी, वहाँ से पकड़ के ले जा रहे थे। बोल रहे थे कि अरे जब तुम्हारा कोर्ट से होगा तब करेंगे, कोर्ट से होगा तब करेंगे। बोला जा रहा महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई वहाँ पे। हाँ, पुलिस वाली महिलाएं थी और जो पुलिस वाले भी थी वो खींच के वहाँ पर ले जा रहे थे। एक हमारे सुमांशु भाई, उनकी तो शर्ट फाड़ दी पुलिस वालों ने। आप लोग को मारा पीटा भी गया? हाँ, मतलब पकड़ के ये क्या कह रहे हैं? जब तक मीडिया नहीं आई थी, जब तक खूब पीटा गया है। मुकेश भाई को, रजनीश था एक मेरा दोस्त, उनको खूब पीटा गया है, लाख घूसों तक पीटा गया है। जब तक मीडिया नहीं है तब तक पीटा गया सबको। जब मीडिया गया तो उन्होंने फिर घसीटा फिर बाद में भर के ले जा रहे हैं। मतलब कैमरे के पीछे अभ्यर्थियों को मारा जाता है। और बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, विजय किरण आनंद, स्कूल शिक्षा महानिदेशक, जब हमारी महिलाएं जाती हैं मिलने के लिए तो कहा जाता है आपकी भीड़ को विसर्जित किया जाता है। मतलब ये नहीं कहते कि आप यहाँ से जाइए। एक औपचारिक में आदमी दरवाजे आए मेहमान का आदमी स्वागत करता है या अनादर नहीं करना चाहिए। और हमको गाली दी जाती है कि आपका हम विसर्जन करवा देंगे। और धरने के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा आप दबाव बना रहे हैं। दबाव में रहकर हम कोई आपकी नियुक्ति नहीं करेंगे। और रही बात एक बात करें, हरी झंडी तो एक तरीके से दे दी गई है आप लोगों को, फिर भी इतना डिले क्यों? अधिकारियों की गलती है। प्रश्न इन्होंने गलत बनाया था, तो अधिकारी जानते हैं कि जब नियुक्ति पत्र बटेगा तो इनका जो गलत प्रश्न बनाया था उजागर होगा। आज नियुक्ति पत्र किसको बट रहा है? गलत प्रश्न बनाने वाले प्रश्न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, आज जो बर्बरता जो हुई है, जो बात आपके मित्र बता रहे हैं यहाँ पर, जो बर्बरता हुई है, क्या उससे कुछ नाराजगी है या अभी भी ये धरना? बिल्कुल नाराजगी है। और योगी जी से फिर से मिलने जाएंगे? योगी जी से हमको जब आवश्यकता पड़ेगी मिलने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी ऐसे ही घटना जैसी आज हुई है होती है तब क्या? तो अगली बार हम लोग जेब में जहर की बोतल लेके जाएंगे, वहीं मर जाएंगे जहर पीकर। अगर नाराजगी है, इतनी नाराजगी है। और ये योगी जी से नाराजगी है या उनके प्रशासन से? प्रशासन से नाराजगी, अधिकारियों से नाराजगी है। मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देते हैं, जबकि भाजपा सरकार ही ऐसी है कि दर हम लोग रोड पे बैठे हैं। 67 दिन से यहाँ कोई पूछने नहीं आया है। 67वां दिन है। पुलिस माध्यम से बार बार धमकी भी दी जाती है कि धरना समाप्त करो। तो ऐसे में अभ्यर्थी कहाँ जाए? दबाव में है आप लोग? दबाव में हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा जो साथ है, सब साथियों का साथ है। हम लोग सत्य के लिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए लड़ रहे हैं और सत्य के लिए लड़ रहे हैं। जो घमंडी अधिकारी हैं इनको हम हटाएंगे। तो आप देख रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का उत्तर कुंजी मामला है। राजधानी लखनऊ के सीएम आवास के पास सभी जाते हैं मुख्यमंत्री तक के अपनी बात पहुंचाने के लिए, लेकिन वहां पर बताया जा रहा है जो यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी, सबको मारा गया, पीटा गया कैमरे के पीछे। जब तक मीडिया नहीं आई, साफ तौर से कह रहे जब तक मीडिया नहीं आई तब तक बर्बरता की गई, मारा गया, पीटा गया। अपनी आवाज़ उठाना, अपनी आवाज़ अपने मुखिया तक पहुँचाना कहाँ का जुर्म है? अपनी बात पहुँचाने कल शिक्षा मंत्री के आवास पर जाते, घेराव होता है, उसके बाद फिर से इको गार्डन, फिर से जाते हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के पास, फिर बर्बरता होती, मारा जाता है, पीटा जाता है, फिर ला करके इको गार्डन में छोड़ दिया जाता है। लोगों के साथ तमाम तरीके की दिक्कतें वही हो जाती, बताते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं। सभी शिक्षक हैं, कह रहे हैं कि अब ये धीरे धीरे आंदोलित भी हो सकता है। और अगर योगी आदित्यनाथ के पास अगर नेक्स्ट टाइम जाएंगे, अगर मिलने नहीं दिया गया तो एक जहर की बोतल भी होगी। समझ सकते हैं किस स्तर पर ये मामला पहुंच चुका है। 67वां दिन हो चुका है, काफ़ी दिक्कतें हो रही सभी के साथ। मांग कर रहे हैं कि इस जो पूरा जो मामला है इसको फाइनलाइज कर दिया जाए। देखने वाली बात होगी कब तक ये मामला फाइनल होता है और कब तक इन सब की नियुक्ति होती है। आप जितने लोग ये खबर देख रहे हैं शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए और इस मुद्दे से जुड़े हुए जो भी लोग हैं शेयर ज़रूर करिएगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।